Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is what is the hidden truth? क्या है hidden चीज़ें, क्या है hidden बातें जो आपको तक पहुंचनी चाहिए हैं या पता होनी चाहिए हैं. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. तो थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे रीडिंग, ठीक है. उसमें ऐसे करेंगे कि मैं पहले सारे कार्ड्स उल्टे निकाल दूंगी एंड उसके साथ मैं ये मैसेजेस निकालूंगी एंड देन हम रीडिंग करेंगे, ठीक है. तो आई विल गाइड यू कि किस तरह से होगा. लेट्स सी कि व्हाट इज़ द हिडन ट्रूथ. क्या है हिडन ट्रूथ दैट माय व्यूअर्स नीड टू नो. क्या है हिडन ट्रूथ दैट माय व्यूअर्स need to know. What is the hidden truth that my viewers need to know? What is the hidden truth that my viewers need to know? Hidden truth that my viewers need to know. चलें, let's see. Oops. हम इस तरह से कार्ड्स निकाल लेंगे उल्टे. Then I will unfold the cards in front of you. Hidden truth that my viewers need to know. Hidden truth that my viewers need to know. Just bear with me. सिर्फ हिडन ट्रूथ दैट माई व्यूअर्स नीड टू नो. आप इसको थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज फन कि इस तरह से आप मैसेजेस निकालें. एग्जैक्टली पता होता है. हिडन ट्रूथ माई व्यूअर्स नीड टू नो. और मैं एक एक कार्ड के लिए जो है वो टॉप का मैसेज ले रही हूँ एंड देन दोनों को साथ में हम जो है वो रीड करेंगे. तो थोड़ी सी जो है वो क्लैरिटी भी मिलेगी चीज़ों को लेके. मैसेज भी होगा और वो भी ऑरेकल कार्ड भी होगा. सो लेट्स सी फर्स्ट कार्ड क्या है. लैक डाउट्स, हार्ड टू लेट माय ईगो गो. सो डेफिनेटली कोई इस तरह का एक पर्सन है जो कि बहुत ही ईगो में बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं और अपने आपके डाउट्स की वजह से, अपने ईगो को बीच में लाने की वजह से इस पर्सन ने या तो कोई बहुत ही अच्छा सॉलिड रिलेशनशिप जो है वो तबाह कर दिया है, या तो कोई बहुत ही अच्छा बॉन्ड जो है वो ख़राब कर दिया. अब कहीं ना कहीं अपने ऊपर लैक लेके आ रहे हैं या डाउट कर रहे हैं. सेल्फ डाउट्स बहुत क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन ईगो बहुत बड़ा है. अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने ईगो में ही बैठा हुआ है. एंड ये रिलीज, सरेंडर, पर्ज. गलती माननी नहीं है. आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर. गलती माननी नहीं है हमें. लाइफ में, ज़िंदगी में जो है लाइफ के फ्लो के साथ आपको अपने आप को बनाना पड़ता है टाइम एंड अगैन, ठीक है ना. अब वो मुश्किल वक्त हो तो उसके हिसाब से आपको, एक इंसान को अपने आप को जो है वो पर्सनालिटी बनानी पड़ती है. अच्छा टाइम हो तो उसके हिसाब से आजिज़ी से रहना होता है, हम्बल इंसान बन के रहना होता है. इस पर्सन ने कुछ रिलीज नहीं किया, कुछ सच बयान करने थे वो नहीं किया. ये पर्सन को खुद ही नहीं पता. इसकी लाइफ पूरी की पूरी एक फेक लाइफ बन चुकी है जिसमें ये उठते खाते पीते फेक, पूरा दिन इनका शुरू ही फेकनेस से होता है. एंड इनको खुद भी अभी नहीं पता कि ये किस तरह के इंसान बन चुके हैं या बन चुकी हैं. मतलब दिन ही शुरू होता है फेकनेस से और फिर ख़त्म भी फेकनेस से ही होता है. पार्टी, एक्सटर्नल, सेल्फिश, कावर्ड. तो डेफिनेटली इस पर्सन के थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स रहे हैं या ये थर्ड पार्टी को इसने इंटरफेयर करवाया है रिलेशनशिप के अंदर. और बहुत ज़्यादा ये एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए या एक्सटर्नल लाइफ
जीने के लिए, जैसे मैंने कहा फिकर तो हैं, खुद की पर्सनालिटी कैसी बन गई है इनको ये भी नहीं पता। एंड सेल्फिश है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन सेल्फिश है, बुज़दिल भी है। मतलब सेल्फिश तो है ही है लेकिन बुज़दिल भी है। बुज़दिल क्यों है, क्योंकि ये आपको की आंखों में देख के आपको सच नहीं बता सका और भाग गया सीन से, भाग गई सीन से। इसीलिए ये बुज़दिल इंसान है। और सेल्फिश भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेल्फिश भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन है। और डेफिनेटली सेल्फिश है, बुज़दिल है, दोनों है। और लोगों के पीछे छुपना पसंद करता है ये पर्सन। से ये लोगों के पीछे छुपना पसंद करता है और अपने मफाद के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। ओके, लेट्स सी और क्या है। डूम्ड, सन, स्ट्रेंथ, एम्पावरमेंट, डूम्ड। मतलब इस पर्सन को यही लगा था कि ये किसी और के पीछे जब भागेंगे या किसी और के साथ जो रिलेशनशिप या बॉन्ड अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इनके लिए लाइफ में बड़ा तरक्कियाँ होंगी, सन स्ट्रेंथ मिलेगी, तरक्कियाँ होंगी, छक्के लगेंगे। उल्टा हो गया इनके साथ हिसाब किताब। वो इस तरह कि ये इनकी ज़िंदगी नर्क बन गई है, ठीक है ना, जहन्नम बन गई है। वाओ, रिन्यूअल स्पार्क, यू आर नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो आपने लिटरली इस पर्सन को या तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी है या तो आपने इसको लिटरली एनलाइटन किया है, इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी है, रिलेशनशिप के हवाले से, लाइफ के हवाले से, अल्लाह के हवाले से, किसी तरीके से तो दी है आपने इस पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड इस पर्सन को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि आप एक इस तरह की पर्सनालिटी निकल आएंगे जो इनकी दुनिया जिंदगी पूरी हिला देंगे। फ्रीडम, लीप, अपॉर्चुनिटीज, आई एम इन लव। तो डेफिनेटली अपने आप से एक्सेप्टेंस में नहीं है कि इनको प्यार हो चुका है या तो आपसे या तो व्हाटएवर जिससे भी हुआ हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर इन लव विद यू। लेकिन they don't want to accept it because first कार्ड यहाँ पे है hard to let my ego go। ठीक है ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मान लेंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली ज़िंदगी और दुनिया तो सभी ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल इश्यूज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हैं। टैक्टिक्स, कंट्रोलिंग टैक्टिक्स खेलते रहे हैं, माइंड गेम्स खेलते रहे हैं, सिर्फ आपको एक्सक्यूजेस दी हैं इस पर्सन ने, और बड़ी ही घटिया किस्म की एक्सक्यूजेस दी है। मैं नहीं कर सकती, कर सकता, मेरा यूं है, मेरा वो मसला है, मैं यूं हूँ, मैं वो हूँ, ईगो अगेन। आई एम ड्राउनिंग इन माई ओन थॉट्स, ईगो, वैनिटी एंड प्राइड। तो बहुत ज़्यादा ईगो है, अल्लाह, बहुत ज़्यादा ईगो है इस पर्सन के फर्स्ट कार्ड और लास्ट कार्ड दोनों में। इतना ज़्यादा ईगो है, मतलब आई एम ड्राउनिंग इन माई ओन थॉट्स, अपनी सोचों से बाहर नहीं निकल पा रहा है ये पर्सन क्योंकि अपने ईगो से कंट्रोल हो रहा है। जब इंसान अपने से ज़्यादा ईगो की सुनता है तो फिर उसने पूरी ज़िंदगी उसकी जो है वो ख़त्म ख़राब समझे आप। और इस पर्सन के भी इसी तरह के हालात हैं कि ईगो तो उफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो है इस पर्सन का। एक्शन, करेज, बिगिनिंग्स, रिग्रेटफुल एक्स। तो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली किसी का रिग्रेटफुल एक्स है, किसी का एक्स लवर है, पर्सन है, हस्बैंड है, आई डोंट नो कौन है, बट कोई एक्शन लेना चाहता है, नए तरीके से चीज़ें बिगिन करना चाहता है, लेकिन या चाहती है। लेकिन जस्ट लुक एट द कार्ड, मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। ईगो, अपने आप को पहचानते नहीं है, कावर्ड हैं, ख़त्म हो चुके हैं, एक्सक्यूजेस दे दे के भी थके नहीं हैं, अपनी खुद की थॉट्स में नहीं ख़त्म हुए, मतलब सोच सोच के भी थके नहीं है कि किसके साथ क्या किया, क्या बुरा किया, क्यों किया, कैसे कर दिया। थका नहीं है ये पर्सन। और एक्शन लेना चाहता है, यस लेना चाहता है, नई बिगिनिंग्स करना चाहता है, लेकिन हर तरफ दोनों कॉर्नर्स के एंड पे देखें तो ईगो बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह इस पर्सन के भी कुछ हालात हैं जिसमें ईगो है। नॉट नोट कॉस्मिक पर्पस इंटेंशनली पिसिंग यू ऑफ। तो लिटरली ये पर्सन इंटेंशनली जो है आपको पिस ऑफ कर सकता है। ठीक है ना, इस रीडिंग के थ्रू भी पिस ऑफ कर सकते हैं और जनरली भी मैसेजेस कर करके आपको पिस ऑफ कर सकते हैं। बिकॉज करना वरना कुछ नहीं है। ईगो को पूरा इन्होंने एक सर का ताज बनाया हुआ है, इनके सर के ऊपर जो ताज बैठा हुआ है ना वो ईगो ही है। और दिल पे पत्थर पड़े हुए हैं, whatever you want to call it, because this person is very selfish। तो डेफिनेटली ये आपको इंटेंशनली पिस ऑफ करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू ट्रिगर यू,
बट हो ऐसे रहा है कि आप इस पर्सन को ज़्यादा ट्रिगर करते हैं बिकॉज यू डोंट गिव अ शिट। आई डोंट थिंक कि आपको कोई एक रत्ती भर भी फर्क पड़ता होगा कि ये मरे खपे उड़े गिरे, वॉट एवर, यू डोंट केयर। वो तो चले रीडिंग सुन लगाई है तो सुन लिया आपने रीडिंग, बट आई डोंट थिंक आपको एक रत्ती भर भी इस पर्सन की हरकतों से या किसी बात से फर्क पड़ता है, बिकॉज आपने एक्चुअली फर्स्ट हैंड असलियत देखी है ना। तो जब फर्स्ट आप हैंड किसी की असलियत देख लो ना, जब उसका चेहरे का जो निकाब होता है वो गिर जाता है, तो फिर आपकी मतलब उसकी इज्जत भी साथ ही नीचे गिर जाती है। तो आई डोंट थिंक दैट यू केयर, आई एम पिकिंग अप दैट एनर्जी दैट आई फील दैट यू डोंट केयर। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप डू यू रियली केयर कि यू डोंट केयर। तो मुझे वो भी पता चल जाएगा। बट मुझे जो एनर्जी पिकअप हो रही है वो यही है कि आई डोंट थिंक यू केयर, ठीक है ना, आप केयर नहीं करते इस पर्सन का। लेकिन चले रीडिंग सुननी थी या पता करना था, तो यस इनकी बहुत फटीचर हालत हुई हुई है, इनकी बहुत तबाही हालत हुई हुई है, लेकिन ईगो को अपने सर का ताज इन्होंने बनाया हुआ है, रिग्रेट भी है, रिमोर्स भी है, लेकिन इंटेंशनली आपको ये पिस ऑफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी से, या तो किसी के थ्रू कर रहे हैं या तो खुद के थ्रू कर रहे हैं, मैसेजेस करके, किसी के बारे में बातें करके या किसी को बातें आपकी करके, कुछ तो तरीका है जिससे ये ट्रिगर कर रहे हैं आपको। एंड असलियत ये है कि ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है आपकी वजह से, एंड आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। इस पर ये कज़न कभी आपको भूला नहीं है और ना ये भूलेगा, ठीक है ना, ना ये भूलेगा, बिकॉज आप जैसा स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल पर्सन इसकी ज़िंदगी में कभी आएगा नहीं। ये देखें 2 दफ़ा, यू आर अनफॉरगेटेबल। आप लिटरली इस पर्सन के लिए एक अनफॉरगेटेबल पर्सन है, आपको ये पर्सन भूल नहीं सकता और भूलेगा भी नहीं जब तक ये आपको अपोलोजाइज नहीं करेगा या आपकी आंखों में देख के माफ़ी नहीं मांगेगा। लेकिन यस, यू आर अनफॉरगेटेबल फॉर दिस पर्सन। इस पर्सन के लिए आप अनफॉरगेटेबल हैं बिकॉज ईगो इनका बहुत बड़ा है। तो कुछ भी कर लें ये भूलेंगे नहीं। आप हो सकता है आप इनके बच्चों के या आपके बाप हों, के बच्चों की आपकी माँ हो, जो भी है सिचुएशन, और फिर ऐसे जब रिलेशनशिप में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो वैसे ही आप जो है वो किसी ना किसी तरीके से आपको इन टच रहना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे अबाउट इट ना। सॉरी, आई एम सॉरी कहना चाहते हैं लेकिन कहेंगे नहीं, कहना ही चाहते हैं, कहने की हद तक ही चाहते हैं, बोलने का इतना वो नहीं रखते करेज, बिकॉज सेल्फिश कावर्ड मिडल ऑफ द डेक में देखे आया हुआ है। और अपने आप को तसल्लियाँ देनी इस पर्सन को आता है, बुलशिट एक्सक्यूजेस देनी आती है कि नहीं वो फलाना बंदे का प्रॉब्लम था, मेरा नहीं था। ये दिली तसल्लियाँ होती हैं जो इंसान अपने आप को देता है थोड़े से टाइम के लिए, कि जैसे इनका कसूर नहीं था, ताकि वो रात को सुकून की नींद सो जाए ना। अपने आप को बंदा तसल्ली देगा ना कि हाँ मेरा कसूर नहीं था, वो उसका कसूर था, तो उसको रात को सही से नींद आ जाएगी। ये दिली तसल्लियाँ होती हैं जो इंसान अपने आप को देता है, लेकिन असली में ये बगैरत है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आपने इनको ट्रिगर किया है बहुत ज़्यादा, इनके एक्चुअल इनकी असलियत इनको दिखाई है कि ये किस तरह के पर्सन है। लेकिन ये दुनिया भर तक छुपते फिरेंगे, लेकिन ना तो आप जैसा पर्सन इनको कभी मिलेगा और ना तो आप जैसा हम्बल लविंग केयरिंग इंसान इनको मिलेगा, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअल भी हैं आप, लविंग भी हैं, केयरिंग भी हैं, बहुत सी पर्सनालिटीज़ हैं आपके अंदर, लेकिन ये सदा के जो हैं ईगोइस्टिक ही रहेंगे और इसका हम कुछ कर नहीं सकते। ये एक बीमारी है जो कि इनको खुद ही झेलनी पड़ेगी, या ये इसको ले डूबेगी, मोस्ट प्रोबेबली ले ही डूबेगी। कभी किसी का ईगो जो है वो उसको आम, अच्छाई के रास्ते तो लेके जाता नहीं है। एंड वी हैव मैनी एग्जांपल्स ऑफ दैट, हमारे रिलीजन में बहुत एग्जांपल्स हैं और वैसे भी बहुत ज़्यादा ईगो की एग्जांपल्स हैं सोसाइटी के फॉर्म में भी। तो ये है कुछ हिडन चीज़ें जो आपको या तो बी अवेयर करने की ज़रूरत है, या तो ये मैसेजेस आप तक पहुंचने थे, ठीक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, सेंडिंग मी लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।